बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि भले लोगों की नाराजगी नीतीश कुमार से थी, लेकिन लोगों की पहली पसंद नीतीश कुमार ही थे और इसलिए लोगों ने एनडीए की सरकार एक बार फिर से बना दी। इसलिए चलिए समीक्षा करते हैं कि एनडीए की सरकार क्यों बनी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए। एनडीए की सरकार बनने में जो सबसे पहला फैक्टर और जो सबसे बेहतरीन फैक्टर रहा, जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, वो था पीएम मोदी का चेहरा और उनके द्वारा किए गए कुछ बेहतरीन कार्य, जैसे जन धन योजना, आयुष्मान योजना, जिसका सीधा फायदा बिहार के लोगों को मिला, खासकर महिलाओं को। और कोरोना काल में ये फायदे कुछ ज़्यादा ही लोगों को मिले, जिस कारण लोगों ने एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनाई। इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी पिछले 15 साल में विकास की एक धारा बहा दी थी, जिसकी शायद कल्पना बिहार के लोगों ने नहीं की थी, क्योंकि अगर हम 15 साल पीछे जाएं तो बिहार में सिर्फ जनगण राज था, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन आज बिहार एक विकास के प्रदेश में उसकी गिनती होती है और कहीं ना कहीं विकास जो है लोगों को मिली, और इसलिए लोगों ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा किया, खासकर महिलाओं ने, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया था और इसलिए महिलाओं ने भी नीतीश कुमार का पूरा साथ दिया और उनकी सरकार एक बार फिर से बना दी। इसके अलावा साइलेंट वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिसने पूरी की पूरी जो चुनाव समीकरण थी उसको बदल कर रख दिया। बेशक ये जो साइलेंट वोटर थे ये एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दिए और इसलिए सारे जो एग्जिट पोल थे उन्होंने महागठबंधन को एक तरफा जीत दिलाई, लेकिन जो चुनाव नतीजे थी उसमें ये साइलेंट वोटरों की भूमिका बहुत ही अधिक थी। इसके अलावा एक और फैक्टर जो इसने काम किया वो था एनडीए का सीमांचल में बेहतर प्रदर्शन करना। चूंकि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी भी खड़ी थी, इसलिए मुस्लिम वोट जो थे वो बट गए, जिस कारण एनडीए को अच्छा परफॉर्मेंस किया और एनडीए को काफ़ी सीट वहाँ पर मिली। इसके अलावा लोगों का जो बीजेपी के ऊपर भरोसा था, खासकर पीएम मोदी के ऊपर जो भरोसा था, और लोग चाहते थे कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बिहार में बने, इसलिए भी लोगों ने बीजेपी पर भरोसा करके बीजेपी को एक पिछले अगर चुनाव से आप बात करेंगे तो उससे ज़्यादा वोट दिए और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसने एनडीए की सरकार को बनने में काफ़ी कारगर रही और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनी। अब आइए बात करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव, जिनका चुनावी कैंपेन इतना बेहतरीन रहा, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पाए। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री ना बनने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था जंगल राज का ठप्पा उनके ऊपर लगना। आपको याद होगा कि जब चुनावी कैंपेन चल रहे थे तो पीएम मोदी ने उन्हें जंगल राज का युवराज कहा था और ये हिदायत दी थी लोगों को, या लोगों को ये कहा था, याद दिलाई थी कि अगर आपने तेजस्वी यादव की सरकार बनाई तो एक बार फिर से बिहार में जंगल राज होगा। और शायद लोगों के दिमाग में पीएम मोदी की ये बातें घर कर गई और लोगों ने ये सोच लिया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो एक बार फिर से जंगल राज आ जाएगी और उनकी शांति जो है वो एक बार फिर से भंग हो जाएगी, खासकर महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं की स्थिति खराब हो जाएगी और इसलिए महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने जो 70 सीटें दी थी, आप जब चुनाव नतीजे आ चुके हैं तो ये कहा जा रहा है कि शायद अगर कांग्रेस को कम सीटें दी जाती और जो सीटें कांग्रेस को दी गई उस पर तेजस्वी यादव खुद लड़ते तो शायद चुनाव परिणाम कुछ अलग होता है। तो आप कह सकते हो कि महागठबंधन ने सीट बंटवारे में भी कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ की जिसके कारण आज मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बन पाए। इसके अलावा एक और फैक्टर जो खासकर महिलाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा वो था शराबबंदी की समीक्षा। अगर हम बात करें कि नीतीश कुमार ने जो योजनाएं आज तक चलाई हैं उनमें सबसे बेहतरीन योजनाएं कौन सी रही हैं खासकर महिलाओं के लिए, तो वो थी शराबबंदी। लेकिन
पूरे चुनाव कैंपेन में अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन ने यह कहा था, उसके मैनिफेस्टो में भी ये लिखा हुआ था कि जब हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी हम करेंगे। शायद ये जो शराबबंदी की समीक्षा थी, ये इस समीक्षा ने महिलाओं को एक तरह से डरा दिया और इसलिए महिलाओं ने तेजस्वी यादव को वोट ना देकर एनडीए के को वोट दिया और एनडीए की सरकार बनी। तो ये शराबबंदी की जो समीक्षा उन्होंने कही थी, ये भी शायद उनके लिए घातक साबित हो गई। इसके अलावा एक चीज जो इस पूरे चुनाव कैंपेन में रही, वो रही तेजस्वी यादव की सारे कैंपेन में भीड़ काफी आई, लेकिन भीड़ सिर्फ चुनावों तक ही सीमित रही। वोटिंग के समय ये जो भीड़ थी, ये तब्दील तेजस्वी यादव की तरफ नहीं हो पाई और शायद ये भी एक कारण रहा कि भीड़ तो चुनाव रैलियों में काफ़ी आई तेजस्वी यादव के, लेकिन वो वोट जब देने की बात आई तो वो सारी जो भीड़ थी उसने एनडीए की तरफ वोट दिया और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया और इसलिए भी तेजस्वी यादव की हार हुई। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात की थी, पर वो ये शायद समझाने में नाकामयाब रहे, खासकर युवाओं को, कि वो आखिर नौकरियां देंगे कैसे। और शायद ये जो युवाओं को उन्होंने एक विश्वास दिलाया था कि हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख नौकरियां मिलेगी, लेकिन वो लोगों को समझा नहीं पाए और शायद इसलिए लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या सचमुच वो हमें नौकरी देंगे, और इसलिए लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा जिसने तेजस्वी यादव को आप कह सकते हैं कि चुनाव मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया या यूँ कहें कि उनका सपना तोड़ दिया, वो था उनका कभी भी जमीन पर ना दिखना। कहते हैं कि एक नेता जब तक जमीन पर नहीं दिखता है तब तक वो नेता नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 8 महीने से जब से कोरोना काल आया है तब से तेजस्वी यादव कभी भी लोगों के बीच में नहीं रहे। कोरोना काल के दौर में भी वो लोगों के बीच में नहीं रहे, ना ही बाढ़ के समय में वो लोगों के बीच में रहे, और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी भी कभी जमीन पर नहीं दिखी। और शायद लोगों के दिमाग में ये बातें भी होंगी कि अगर जो नेता अभी विपक्ष में होते हुए जमीन पर नहीं दिख रहा है, हमारे लिए आवाज़ें नहीं उठा रहा है, हमारी बातें नहीं कर रहा है, हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, अगर सत्ता में आने के बाद जिस तरह से उस पार्टी का इतिहास रहा है, तो क्या सत्ता में आने के बाद वो हमारे लिए कुछ भला करेगा। और शायद ये भी एक कारण रहा कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई और लोगों ने एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दी। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसने महागठबंधन को सरकार बनाने से रोक दिया और महागठबंधन की सरकार नहीं बनी और तेजस्वी यादव को फिर 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। वैसे अगर हम देखें तो चिराग पासवान ने जदयू में काफ़ी डेंट किए, उन्होंने काफ़ी सीटें कम की, लेकिन चूंकि लोगों का विश्वास बीजेपी के ऊपर था इसलिए जो चिराग पासवान के द्वारा जो नुकसान पहुंचाई गई थी वो नुकसान ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन गई।